अच्छा, कुछ लोगों का गुड लक भी सॉलिड होता है ना, मतलब वो दुनिया जहान के ऊट पटांग काम कर ले लेकिन फंसते ही नहीं है। अपनी सौम्या मंगल लक्ष्मी की, शी इज वन ऑफ देम। दुनिया भर की साजिशें करती हैं लेकिन ठीक रहा न जाने क्यों मंगल के सर पर ही फूटता है। वेल, फूटता इसलिए है क्योंकि वो फोड़ती हैं, क्योंकि हमारे आदित्य को तो कुछ समझ आता नहीं है ना। क्या हुआ? मैं से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। पापा ने इतनी बार तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने उनका फोन एक बार भी नहीं उठाया। शायद वो तुमसे मदद मांगने के लिए तुम्हें कॉल कर रहे थे। मैंने ये मैसेज नहीं किया है, बल्कि मेरा फोन तो घर पे ही रह गया था। क्या यकीन करूं मामा कि वो चलकर अपने आप तुम्हारे बैग में चला गया? क्या अक्षर का पापा ये जानते थे कि तुम नाइसा से मिलने हॉस्पिटल जाती है? एक सच की कीमत आज मंगल चुका रही है। अब उसे ये नहीं पता था कि एक सच को छुपाने की वजह से उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब उसे तो लगा था कि वो सच को सभी के सामने लाएगी और खुद पर लगे इल्जामों से मुक्ति पा जाएगी, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया है। और तो और अब मंगल पर ससुर जी को गायब करने का इल्जाम भी आ गया है। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि आदित्य को मिल गया है पापा जी का फोन, जिसे देखने के बाद आदित्य को ये पता चला है कि मंगल ने ही उन्हें आखिरी बार मैसेज किया था। अब मंगल इस बात से काफी ज्यादा शॉक है क्योंकि उसका फोन तो घर पर रह गया था। अब मंगल बार बार खुद को बेगुनाह कह रही है, मगर कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो सब कुछ खराब ही होता है। तो बस मंगल के साथ भी कुछ यही हो रहा है। अचानक से सब चीज़ें एकदम बदल गई हैं और मंगल के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने पापा को उस जगह पे बुलाया था, अक्षत को बुलाया था और मेरा फ़ोन तो घर पर ही था, मगर अब वो फ़ोन निकला मेरे बैग में से। तो मंगल जो है अपने भोलेपन में फंसती चली जा रही है और उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। और क्योंकि वो सच बोलती है, उसने सच बोल दिया कि हाँ पापा ने ही मुझे भेजा था, तो वो सब चीज़ें उसको उल्टे पड़ती जा रही हैं। अरे मंगल, आप वाकई में काफ़ी भोली निकली। सौम्या की चाल एक बार फिर आप पर भारी पड़ गई है और आप तो उसमें फंसती ही जा रही हैं, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अब आदित्य का गुस्सा भी काफी तेज है, उसने तो तोड़फोड़ भी कर दी है और घर में एकदम दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगल ने उनको वहाँ बुलाया है, मतलब कि ऐसी जगह पे अपने फ़ायदे के लिए, और मंगल यही कह रही है कि मतलब मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चे को ऐसे खतरे में क्यों डालूंगी, मैं क्यों बुलाऊंगी। मगर अभी सारी सिचुएशन, सब सबूत उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वही अपनों से हार रही है मंगल, क्योंकि वो और ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मंगल की तरफ जा रहे थे और अब इतना ऐसा कुछ हो गया है कि ऑब्वियसली कि वो मंगल पे बहुत गुस्सा है कि तुमने एक बुजुर्ग को और एक घर के सबसे छोटे बच्चे को ऐसी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि तुम बिना सुने सब चीज़ें करती जा रही हो। तो ही इज़ हर्ट, दैट्स वाई वो उनका हर्ट जो है वो एंगर में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए, सौम्या तो सौम्या है मंगल, अब आपको खुद को एक बार फिर प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और हमें तो लगता है कि आपको ससुर जी की बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही सलामत घर वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगी और सभी का दिल एक बार फिर जीत पाएंगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जी हाँ, ये आवाज सुनते ही ना बचपन के स्कूल वाले दिन याद आ जाते हैं, जब वो छुट्टी की घंटी बजती थी और ऐसा लगता था कि दुनिया में अगर सबसे कोई मधुर आवाज है, साउंड है ना, तो वो ये छुट्टी वाली घंटी है। वेल, लेट्स चेक आउट कि हमारी प्रेम लीला की लीला यानी साची तिवारी जो है, उनको कैसा लगता है जब उनका होता है पैकअप टाइम। ओके, पैकअप। बोलो साईनाथ महाराज की।
दिस इज साची, आप सबकी लीला। और आज हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म सिटी मंदिर एंड हमारा पैकअप हो चुका है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पैकअप के बाद तो कोई भी नहीं रुकता, तो मैं भी नहीं रुकूंगी। तो चलो जल्दी से भागते हैं क्योंकि तेंदुआ भी आ सकता है। पैकअप हो चुका है और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में सारा सामान टेम्पो में जा चुका है। हमारे डीओपी भी जा रहे हैं, हमारे मेकअप दादा भी जा रहे हैं। मेकअप दादा बाय, मेकअप दादा बाय भावेश सर। तो चलो अब समय आ चुका है कि हम लीला के अवतार को छोड़ें और खुद के अवतार में आए, साची के अवतार में आए। जब भी पैकअप होता है और मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेती हूँ कार से एंड फिर पूरे रास्ते हम गाना बजाते हैं एंड गाते गाते एंजॉय करते करते जाते हैं। एंड आधे से ज़्यादा टाइम तो हम खुद को जगाने के लिए गाना बजाते हैं फुल साउंड में ताकि हम सो ना जाएं। जब भी पैकअप होता है तो मैं बस ढूंढती हूँ कुछ भी छोटा मोटा स्नैक्स। वैसे तो मैं अपना डिनर लाइक 7 to 8 के बीच में कर लेती हूँ, पर लाइक छोटा मोटा जैसे आइसक्रीम ही मैं खा लेती हूँ डैड के साथ या फिर मॉम के साथ। एबीपी के साथ मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस। मुझे ब्रेन फ्रीज हो गया क्योंकि पूरा एक बाइट मैंने एक बार में ले लिया। बट मलाई कुल्फ़ी है एंड मलाई अच्छा होता है, तो हाँ कभी कभी चलता है, लेकिन हाँ हेल्दी चीज़ें भी खाया करो आप लोग। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, सो लेट्स गो एंड टेक सम रेस्ट। अब मैं जाकर चुपचाप सो जाऊंगी। सो यस, थैंक यू सो मच गाइस आप सबके प्यार के लिए एंड आई लव यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो हाय फ्रेंड्स, आज चलिए आपको बताते हैं कि एसबीएस की शूटिंग कैसे होती है। वेल जस्ट इन केस आप सोच रहे हैं मैं एकाएक कैमरे से क्यों बात कर रही हूँ, मतलब मैं कैमरे से तो बात कर रही हूँ लेकिन फोन के कैमरे से क्यों बात कर रही हूँ। वेल आई एम मेकिंग अ व्लॉग बिकॉज दैट्स द इन थिंग टू डू। अब देख लीजिए कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता जो है वो जासूसी करने नौकरानी बनकर आई है। जी हाँ, जब भी बहू अपना लुक बदलती है तो वो जासूसी करने के लिए ही लुक बदलती है, बट बेसिकली चेक आउट हर नौकरानी वाला स्वैग। व्लॉग बना रही है वो आजकल। लीजिए अब आप झाड़ू लगाइए। झाड़ू? हाँ मैं झाड़ू लगाऊंगा। और नहीं तो क्या? फिर सच साबित करने के लिए, फिर दुश्मनों को उसकी जगह पहुंचाने के लिए ये टीवी की बहू रानियां क्या क्या नहीं करती हैं। वैसे तो अमृता सीरियल की हीरोइन है, लेकिन इस सच का पता लगाने की जब जब जरूरत पड़ती है, फिर दुश्मनों को धूल चटाने का मौका मिलता है तो वो पीछे बिल्कुल नहीं हटती है, फिर भले ही उसे बहुरानी से नौकरानी क्यों न बनना पड़े। अब अमृता की माँ को ही देख लीजिए ना, हालांकि उन्हें सब पता है कि अमृता क्या क्या कर रही है। ये एक सरप्राइज है सबके लिए, मतलब जो आहूजाज में है, चिटनीस परिवार में है, जितने भी
लोग हैं और हमारी प्यारी ऑडियंस के लिए भी सरप्राइज़ है कि ये कौन आ गया है और ये क्यों हो रहा है। तो ये हम सरप्राइज़ ही रखेंगे और जब पता चलेगा कि ये कौन है और ये क्यों है, आई एम श्योर कि जैसे मैं रिएक्ट हो गई, मुझे तो पता है कौन है लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं वैसे ही ऑडियंस भी होगी। और एक बहुत सारी टेंशन चल रही है, उसमें से एक हल्का फुल्का एक कंटेंट ला रहे हैं। अपने ही घर में वो नौकरानी बनकर रह रही है। माँ बेटी के बीच में गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने में अबीर की एंट्री हो गई। वो अबीर जो अमृता की सारी बातें मानता है। अब अबीर को क्या पता कि यहाँ पर उसे झाड़ू भी लगाना पड़ सकता है। अब अमृता फंस न जाए, इसीलिए उसने अबीर को ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाऊंगी, मेरा स्वैग एकदम अलग है। सेल्फी या ये नहीं, लेकिन वो रील बनाती है। जैसे हम रील्स बनाते हैं वैसे वो एक रील बनाने वाली मैंने हमारी हाउस हेल्प देखी है और वो खुश है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो खुश है ना, तो ठीक है, अपना काम कर रही है, फिर बाकी के वक्त में रील बना रही है तो अच्छी बात है, 4 पैसे मिल रहे होंगे शायद, तो वो अच्छी बात है और अपने दम पे करती है। तो मुझे तो खुशी हुई, इसलिए वो रिलेट हुआ कि अरे ये भी अपना चैनल चला रही है कोई तो बहुत अच्छा लगा। अब अबीर भी सोच रहा होगा कि कहाँ मैं अमृता के कहने पर उसकी मम्मी से हाल चाल पूछने चला आया, इधर तो मुझे एक घर की सफाई का काम सौंप दिया गया है। अब ये तो एक कॉमेडी सीन था, अब आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने मिलेंगे। अमृता अपने विराट को पाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करेगी। और हाँ, इस सबसे बड़ा चैलेंज तो अमृता के लिए वो होगा कि मानवी और विराट की शादी वो कैसे रोकेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई, जेल से घर तक का ये सफर राघव के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए ना, हमारी अनुपमा जो जीवन में हर किसी के लिए आवाज उठाती है, अब जमाने से लड़कर राघव को जेल से छुड़ाकर अपने घर ले आई हैं, क्योंकि पूरे समाज का उद्धार जो है वो अनुपमा के हाथों से ही तो होना होता है। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये मिट्टी मानवता की एक आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं, ये इंसान है, ये शक्तिमान तो नहीं मगर अनुपमा है। असहाय को सहारा देती है, भटकते को राह दिखाती है और तो और भूखे को खाना भी खिलाती है। वाह अनुपमा वाह। मोहल्ले वाले को जब पता चला कि एक खूनी, एक कैदी जो 20 साल की सज़ा काट चुका है और वो उन्हीं के मोहल्ले में रहने आया है, तो मोहल्ले वाले ने उसे मार मार के भगा रहे और वो भाग भाग के अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो कहा जाए वो, पर वो कृष्ण कुंज यानी कि शाह हाउस के घर के बाहर ही आता है, क्योंकि अनुपमा उसे जानती है, बाहर आती है और मोहल्ले वालों से लड़ती है, बहुत सारी बातें कहती है कि भाई ऐसे थोड़े होता है। अब आपको तो पता ही है कि अनुपमा के मोहल्ले में हल्ला मच गया था और पूरे मोहल्ले के लोग, यहाँ तक कि अनुपमा के घर वाले भी राघव की जान के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वो उन्हें एक मुजरिम ही समझ रहे थे। मगर अनुपमा उन सब से लड़ बैठी, यहाँ तक कि अपनी बा से भी लड़ गई। आपका इस घर पर पूरा पूरा अधिकार, लेकिन माफ कीजिएगा, याद नहीं दिलाना चाहती, फिर भी याद दिला रही हूँ कि ये मेरा घर है। और अब
वो राघव को अपने घर में ले आई हैं, अपने घर में उन्हें पनाह दे रही हैं और अपने हाथों से खाना भी खिला रही हैं। अनुपमा तो स्वयं अन्नपूर्णा है, उनकी रसोई और उनका दिल दोनों ही बहुत बड़ा है। राघव को देखकर उनके दिल में भी दया का भाव पैदा हो गया और उन्हें राघव की माँ से किया हुआ वादा याद आया। अनुपमा के पास आया है, अनुपमा की पनाह में आया है, तो उसके अच्छे गुण, उसकी इंसानियत, उसकी मानवता, उसकी वो जो अनुपमा है वो उसे थोड़ा बहुत सुधारेगी और अच्छे से वापस एक नॉर्मल इंसान बनाएगी। अब अनुपमा ने ठाना है कि वो राघव को बेगुनाह साबित करके ही दिखाएंगी और उन्हें तो राघव पर विश्वास भी हो गया है कि वो बेकसूर हैं। हमें पता है अनुपमा कि अब आप राघव की माँ से किया हुआ वादा जरूर निभाएंगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर दादी सा को पता लग गया है सच। जी हाँ, वही सच जो रूही, अबीरा और अरमान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डोंट माइंड, ये सच था भी ऐसा कि सूनर और लेटर सबको दिख ही जाता ना। क्या सोचा तुमने सरोगेसी के लिए हाँ करके अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला किया। हम लिख के देते हैं बहुत। हमारा बेबी सिर्फ हैप्पीनेस लेकर आएगा। ये बच्चा सिर्फ बर्बादी लेके आएगा, सिर्फ बर्बादी लड़की। प्लीज दादी साहब बस। इस बच्चे को हमारे पास हमारा आशीर्वाद दिलाने कभी मत, क्योंकि हम उस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं। अरमान, अबीरा, रूही और रोहित, इन चारों ने मिलकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब रूही अरमान और अबीरा के बच्चे की सरोगेट मां बनने को तैयार हो गई है। रूही अब प्रेग्नेंट है। दादी सा को सच का पता चल गया है, इसीलिए अब भूचाल आ गया है। अब दादी सा कहीं न कहीं सही है। इन चारों ने इतना बड़ा फैसला लिया तो बड़ों का सच जानने का हक नहीं बनता है क्या? देखिए, हक तो पूरा बनता है और इस समय दादी सा का गुस्सा जायज भी है। हम सच बताने वाले थे लेकिन हमारा भांडा फोड़ दिया संजय जी ने। संजय जी, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। फिर से वो आगे हम बोलने ही वाले थे कि रूही हम दोनों के बच्चे के लिए सरोगेट मदर बन रही है, बट उन्होंने पहले आके बोल दिया। तो इससे ऐसा लगेगा कि हम बताना नहीं चाह रहे थे और हम कोई चाल खेल रहे थे और हमने प्लानिंग की थी कि हम आपस में ये सब कर लेंगे, बल्कि हम एट दिस वेरी मोमेंट बताना चाह रहे थे, बस उन्होंने हमसे पहले बोल दिया। तो अब ऐसा लगेगा कि हमने छुपाया और हम गलत है, बट एक्चुअली हम बताने वाले थे। दादी इज़ वेरी अपसेट जब दादी को पता चला कि ये अबीरा का अपना बच्चा नहीं है, सरोगेट चाइल्ड है, और इसी वजह से ये बहुत नाराज़ है कि इन्होंने किसी घर वाले को नहीं बताया, स्पेशली रूही ने जो घर पे रह रही है। इसलिए दादी बोल रही है कि तुम लोगों ने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो कि अगर कुछ हो गया बच्चे को तो तुम किसको चुनोगे। लाइक फर्स्ट टाइम अरमान ने अपनी बीवी को चुना था, बच्चे को नहीं चुना था। लेकिन अब अगर रूही की जान पे बन आएगी तो रोहित तुम किसको चुनोगे, इसके बच्चे को चुनोगे या अपनी बीवी को चुनोगे। तो दादी इज़ वेरी अपसेट एंड द होल फैमिली इज़ अपसेट। दादी सा के साथ घर वाले भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तुम सब ने हमसे सच क्यों छुपाया। अब देखिए, बाल की खाल तो निकलेगी। अबीरा चुपचाप सब सुन रही है। वो जानती है कि गलती तो हुई है। वहीं अरमान जब अबीरा के बचाव में आया तो दादी सा ने उसे चुप करा दिया। अबीरा के खिलाफ मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। अरे कोई और बात करो अरमान। हमें पता है कि जैसे इस लड़की का जिक्र होता तो हमारी आंखों के आगे पर्दा आ जाता। इस बार कोई नहीं बोलेगा, केवल दादी सा बोलेगी। अब देखिए, घर वालों को तो लगा था कि अबीरा माँ बनने वाली है, इसीलिए पूरा परिवार बधाई देने के लिए पहुंच गया था।
लेकिन जब बात कुछ दूसरी निकली तो दूसरे ही पल ये पूरा परिवार नाराज हो गया। उनको लग रहा है ये जो सब खिचड़ी हमने बनाई है ये चारों हम बहुत रिग्रेट करने वाले हैं। उन्होंने कुछ वैलिड पॉइंट्स बताए हैं जिस पर हम चारों ने सोचा नहीं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आई जिसमें रूही को बच्चे को चूज़ करना होगा तो हमने उस सिचुएशन के बारे में सोचा नहीं। ऑफ कोर्स रूही को ही सेव करेंगे, बट हमने सोचा ही नहीं कि ऐसी नौबत आ सकती है। तो एकदम शॉक वाला रिएक्शन आ गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। तो काफ़ी कुछ दादी सा ने कहा। अब कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। रोहित की मौत होने वाली है। फिर ऐसे में रूही की कोख में जो अरमान अबीरा का बच्चा पल रहा है, जब वो बच्चा होगा तो क्या रूही उस बच्चे को सौंप देगी अरमान और अबीरा को? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि ये कहानी अब आने वाले ट्रैक में बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, जब भी कोई इमोशनल सीन आता है ना सीरियल में, ऑडियंस को बड़ा मजा आता है देखने में, इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। लेकिन ये इमोशनल सीन्स जो होते हैं ना, एक्चुअली दे आर वेरी डिफिकल्ट टू शूट। एक तो इतने सारे लोग होते हैं, टू क्रिएट दैट एम्बियंस जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बेखौफ और बेफिक्री से इमोट कर पाए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं जाने अनजाने के सेट पर, जहाँ पर रीत और राघव का ऐसा ही एक इमोशनल सीन जो है शूट हो रहा है। को पर्दे पर इमोशनल दिखाने के लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो सीन आप देख रही हैं ना, जहाँ पर राघव और रीत दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रही हैं। रीत के मन में बहुत सारे सवाल है, तो आज उन सभी सवालों का जवाब राघव दे रहा है। अब जब रीत को सच का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब मंदिर में भगवान के सामने राघव झूठ नहीं बोल सकता है, इसीलिए उसने फैसला लिया है कि आज वो अपनी पत्नी रीत को ये सारा सच बता देगा। जिस नीता आंटी ने रीत को देखा है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वही नीता आंटी राघव की माँ है। जब ये बात पता चली रीत को तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या जाता है? ये तुम्हारी नीता आंटी मेरी माँ है। हाँ, वो मेरी माँ है। अब रीत के हाथों एक तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में राघव की माँ का चेहरा जला हुआ है, इसीलिए रीत पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर ये इंसान कौन है। जब उसने राघव को जोर दिया और उससे पूछा, तब जाकर राघव ने सारा सच बता दिया। और फाइनली उसे पता चलता है कि नीता आंटी ही जिसने रीत के लिए इतना कुछ किया है, जिससे जब भी नीता से रीत मिलती थी राघव बहुत गुस्सा करता था, बट उसे ये नहीं पता था कि वो उसकी माँ है। आज फाइनली उसे पता चलता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड है ये सोच के कि जिन्होंने दूसरे लोगों के लिए इतना कुछ किया वो अपने ही बच्चों को कैसे छोड़ सकती है। तो वो अपना उसका पूरा पेन, उसका जो भी उसके अंदर भड़ास थी वो सारी निकालता है, रोता है रीत के सामने पहली बार, और बहुत ही इंटेंस और बहुत ब्यूटीफुल सा सीन है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों तक रीत से सच क्यों छुपाया गया। अब कोई तो वजह जरूर होगी। रीत अब उसका पता लगाएगी, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेगी, जासूसी का हर लेवल पार करेगी
अब बचपन में उसे उसकी माँ छोड़ के चली गई थी, उसे जो रीज़न दिए गए हैं वो वही सच मानता है। ऑफ कोर्स नीता आंटी के दूसरे साइड्स भी है जहाँ वो एनजीओ चलाती है, बच्चों की हेल्प करती है, लोगों से इतना प्यार करती है, और राघव को ऐसा लगता है कि बाकी सबके साथ तो इतनी अच्छी है बट अपने खुद के बच्चों को उन्होंने बचपन में ही छोड़ दिया, इसलिए वो बहुत नफरत करता है नीता आंटी से। अब उन्हें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, इवन रीत को भी नहीं पता कि सच्चाई क्या है, कि आखिर क्यों उन्होंने छोड़ा था। तो ज़रूर रीत के बारे में पता लगाएगी। अब अपने पति के सामने सारा सच लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। फिलहाल अभी रीत अपने पति को समझा रही है, बुझा रही है, उसके पति का हौसला बढ़ा रही है। इतना इमोशनल सीन देखकर रीत और राघव के फैंस भी बहुत इमोशनल हो जाएंगे। इस सीन को डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।